कितने दिन में असर शुरू हो गया? मेरे तो पहले दिन ही हो गया था। मैं आई थी ना उस दिन, मेरे को सांस भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे आई थी तब, और जो वो तेल सा दिया था ना, वो लगाते ही मतलब मेरे को सांस आना शुरू हो गया था। बिल्कुल फिट हो गया मैं। एक हफ्ते में बिल्कुल की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई। एक हफ्ते में ही? एक हफ्ते में। यानी दवाई पहले दिन से असर करना शुरू कर देती है? पहले ही दिन। अच्छा। असर जो ही दवाई ली और सुबह रिजल्ट। अच्छा जी हाँ, पहले दिन से ही? पहले दिन से ही। 64 साल है। 64 साल का व्यक्ति दौड़ता है, कसी का काम करता है, दौड़ के बस पकड़ता है, यहां से दवाई लेने के बाद और तीसरे दिन 100% ठीक हो जाता है। और ये देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि पहले दिन से ही रिजल्ट आ गया, पहले दिन से ही मैं ठीक होना शुरू हो गया, एक हफ्ते में बिल्कुल टनाटन हो गया। हल्का सा जुकाम होता है हमारे, और धीरे धीरे एक नज़ला बन जाता है, नज़ले से फिर दमा बन जाता है, तो धीरे धीरे एक रास्ता है जुकाम। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और आपको मैं बता देता हूं कि आज के दिन आयुर्वेद के हम इनके समान बहुत सी वीडियो देखते हैं आप, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं, बहुत गजब के आ रहे हैं। और आज हमारे पास ही 2-3 और अंकल जी मान लो, भाई मान लो, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करवाने जा रहा हूं। दमा, एलर्जी, नज़ला जिसको बोलते हैं, सांस का रोग, और इसके ऊपर बहुत शोध करने के पश्चात मैंने पहले भी कहा था कि आप बेखटके ले जाइए, और आज रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह ही आया हूँ, अभी वैद्य जी पहुँचे भी नहीं हैं, और मैं बात करके फिर आपको वैद्य जी से, श्री मनोदेव जी से मिलवाऊंगा, बाबा जी से। तो नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार भाई साहब, राम राम। कहाँ से हैं आप? मेरा गांव है जी सरोला, झज्जर और कोसली के बीच। अच्छा। ढाकला सुबाना के पास। अच्छा अच्छा। आपको क्या समस्या थी? मेरे को सांस की दिक्कत थी। सांस? 4 कदम चलते ही सांस चढ़ जाया करता। अच्छा, कितनी साल से थी ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम थी मेरे लगभग 8-10 साल से। 8-10 साल से? जी हाँ। तो यहाँ पर दवाई लेके गए, यहाँ से मनोदेव जी के पास? मनोज वैद्य जी के पास दवाई ली, दवाई दी इन्होंने 15 दिन की। अच्छा जी। और मेरे एक हफ्ते में ही हाँ जी। मतलब बिल्कुल फिट हो गया मैं। एक हफ्ते में बिल्कुल की फिट हो? तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई एक हफ्ते में ही? एक हफ्ते में। यानी दवाई पहले दिन से असर करना शुरू कर देती है? पहले ही दिन। अच्छा। असर जो ही दवाई ली और सुबह रिजल्ट। अच्छा, कमाल की चीज है भाई। देखिए, मैंने ऐसे रिजल्ट नहीं देखे हैं कहीं भी कि पहले दिन से ही रिजल्ट, पहले दिन दवाई ली और पहले दिन से रिजल्ट, एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक। तो जड़ से खोने के लिए लगातार अब दवाई कितने दिन हो गए चलते हुए? मैंने सिर्फ 15 दिन ही ली थी। 15 दिन ही ली है? 15 दिन में खत्म। आज दोबारा आए हैं? आज दोबारा आया था इसलिए कि मेरा भाई है। अच्छा, आप खातर को नहीं आए, भाई खातर आए हैं? मैं भाई खातर आया हूँ। अच्छा, आप रेडी हो गए? बिल्कुल। तो अब चलने में, काम कुम करने में कोई? और एक नई बात और बताऊँ। हाँ जी। जबकि मैंने दवाई भी उल्टी सीधी ली। अच्छा। जो भिगो के खाने वाली थी वो सूखी खाई। अच्छा। और जो सूखी खानी थी वो भिगो के खाई। शायद इसीलिए रिजल्ट जल्दी आ गया आपके, क्योंकि आपकी बीमारी भी तो उल्टी सीधी थी। हाँ, बिल्कुल। चलो, तो आप ये कह सकते हैं कि दमे के लिए मेरे दर्शकों ने बता दो। बिल्कुल 100% दमे की, सांस की मान लो, नज़ला मान लो। हाँ जी, ये होती भी है, ये एलर्जी से ही बनता है। हाँ जी। तो ये 120 नंबर, 100 नंबर नहीं बल्कि 120 नंबर दूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया दवाई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी रिजल्ट, बहुत ही जल्दी। जी हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बैठे अंकल जी, मैं इन तो और बात कराऊँ भाई तारी, मैं थोड़ी कुर्सी मेरी इन्हें ले जाऊँ, उर्सी ले जाऊँ एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। कहाँ से आप? केकड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास है मेरा गांव। हाँ, कौन सा गांव है जी? कनेक कला, केकड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास है। कहाँ? केकड़ी राजस्थान में है क्या? जी, राजस्थान में। खेतड़ी सिंगाड़ा के पास? केकड़ी जिला है। केकड़ी, ये कहाँ पे पड़ता, कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर है जी। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे यही दमा, श्वास रोग। श्वास रोग? श्वास रोग की कितनी साल से था आपको? अभी अभी हुआ मेरे को, तो 2 महीने से ही। 2 महीने से? हाँ। एलर्जी तो काफी पहले से थी? हाँ, एलर्जी डस्ट की तो काफ़ी टाइम से चल रही थी। कितनी साल से चल रही थी एलर्जी की? 3-4 साल से। 3-4 साल से। अच्छा, तो दमे की कितनी बड़ी शिकायत होगी? को काम कुबर करते सांस चढ़ता था या चलने वक्त या? कुछ भी नहीं कर पाता मैं, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता। अच्छा। पैदल भी नहीं चल पाता था। अच्छा, ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो यहाँ आप दवाई कब ले गए थे? दवाई ले गया मैं 20 दिन पहले। अच्छा जी। 15 दिन की दवाई दी थी वेद जी महाराज ने। अच्छा जी। तीसरे दिन ही मेरे को यूँ मान लो आप 100%
दमा ठीक हो गया तीसरे दिन ही। तीसरे दिन ही 100% ठीक हो गया। इसकी आजमाइश भी की ना मैंने, घर पे जाके खुदाई की, अपने घर पे बना रखा छोटा मोटा सब्जी के लिए, अच्छा खुदाई की जम के। अच्छा, कसी से काम किया, हाँ फुल, और दौड़ लगाई, दौड़ भी लगाई। मैंने पूरी ट्राई मारी इसकी कि भाई देखा क्या है कंडीशन, अच्छा, और आराम हो गया मेरे। मैं दवाई लेने नहीं आया, 8 दिन लेट हो गया, वापस आया हूँ हल्का फुल्का, वापस कुछ शिकायत है तो मैंने कहा भाई वापस चलो और ले वो भेजी हाँ, महाराज। जड़ से खोने में, क्योंकि पुरानी ये दमे की शिकायत है, इसको जड़ से खोने के लिए वैद्य जी कहे महीना 1.5 महीना या 2 महीने जितनी भी चलानी होती है दवाई वो इतनी चलानी चाहिए। रिजल्ट गजब के आ गए आपके। मैंने कहा भाई उनकी सलाह से ही अब रुकेंगे अपन घर पे, हाँ हाँ। वरना ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है। तो आपने कसी का काम करके देखा, खुदाई करके देखे, दौड़ करके देखी। पूरा आजमाइश किया मैंने इसका, दमे के पीछे शरीर को अच्छा, पूरी ताकत लगाई मैंने, दौड़ के ताकत लगाई, चल के ताकत लगाई, खुदाई करके ताकत लगाई, सीढ़ियाँ चढ़ के ताकत लगाई। अच्छा, पूरा इसका मतलब पूरा आराम हाँ, मिला। पूरा आज तक भी आराम ही है, ऐसी बात नहीं है, परेशानी नहीं है मेरे। अच्छा, हाँ, कल शाम को बस नहीं मिली तो दौड़ के बस को कवर करनी पड़ी मेरे को। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 64 साल है। 64 साल का व्यक्ति दौड़ता है, कसी का काम करता है, दौड़ के बस पकड़ता है, यहाँ से दवाई लेने के बाद और तीसरे दिन 100% ठीक हो जाता है। और ये देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि पहले दिन से ही रिजल्ट आ गया, पहले दिन से ही मैं ठीक होना शुरू हो गया, 1 हफ्ते में बिल्कुल टनाटन हो गया। दवाई वही है साहब, मेरी और इनकी दवाई वो सेम ही है। सेम जो ही है? हाँ, इनके आराम है वही मेरे आराम आया है। अच्छा, तो देखिए दवाई तो जो बना रखी है दमा के लिए, यहाँ पर हम वैद्य जी से पूछेंगे कौन सी दवाई है, कितने पैसे की दी जाती है। भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि संत आदमी है, बाबा है, और भाई चीर कुंवारा बोल दिया करें, हम रंडा तो नहीं कहेंगे, बाबा जी हैं। तो ये ऐसे इन्हें वो अनुका अगर के राम को कर रहे हो, ये जनता के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। लागत मूल्य पर यहाँ पर दवाई दी जाती है और ठोक बजा के दी जाए भाई, बिल्कुल नू को ले जा। लामा साहब पैसे की पूछो ना आप, तो मेरे पेट की और दमा की दोनों की करके 1000 रुपए की दवाई देके भेजी आप यूं। बस? हाँ, बस ये लो भाई, पेट की भी दे दी थी, साथ में लीवर की भी और दमे की भी, सिर्फ 1000 रुपये। और आपको कितने दिए थे? 1000 रुपए की। 1000? जी हाँ। भाई 1000 रुपया में दमा ठीक हो गया, 50,000 में भी कोई नहीं हो। सारी उम्र जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं हम, और उन दवाइयों से कुछ ना कुछ और इफेक्ट हो जाता है शरीर पे, और गलत प्रभाव पड़ जाता है, ठीक नहीं होता दमा। और ये हमने एक दिन से नहीं, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ हर वैद्य के पास जाके, लेकिन जो रिजल्ट मुझे यहाँ मिले दमे के कहीं भी नहीं मिले भाई। बेखटके हो के आप आसको, और वैद्य जी तो बात कराऊंगा कितनी दवाई कितने दिन की दी जा है और क्या दी जाए। परहेज भी मतलब ऐसे कोई खास परहेज भी नहीं रखे हमने तो। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा- आपने परहेज नहीं रखे, इन उल्टी सीधी दवाई ले ली तो भी हाँ, फिर भी ठीक हो गए। बिना परहेज के ही ठीक हो गए हम। बिना परहेज हाँ, के। बस परहेज रखो तो और जमा घोड़े पर हाँ। जल्दी और हो जाओ। बिना परहेज के ही ठीक हुए हैं, यूँ मान लो आप। अच्छा, कोई यूँ समझे कि भाई देसी दवाई में परहेज वगैरह कुछ ज़्यादा है, बिना परहेज के मैं खुद ठीक हुआ बैठा हूँ। क्या बात है। नाम क्या है आपका? राजकुमार जैन राजकुमार जैन जी। तो जैन सर, आप, मैं देना तो नहीं चाहता नंबर, लेकिन क्या आप अपना फोन नंबर यदि कोई पूछना चाहे मरीज दमे का, भाई देखिए फोन नंबर लेने जा रहा हूं मेरे, लेकिन एक शर्त है, बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं करेंगे आप, सिर्फ दमे वाला ही पूछे, जिसको सांस की दमे की शिकायत है वही कन्फर्म करे कि आप ले गए थे या नहीं ले गए थे। राजस्थान 400 किलोमीटर दूर रखते सारी रात फोन करे जाओ आप, बूढ़ा आदमी सोन कौन दो, तो इसलिए बताएं सर आप। 9799203188। हमारा हरियाणा लायक समझ में कोई आओ, क्योंकि हम ही सा हरियाणवी अनपढ़ साथ दे, इसलिए हिंदी में और बताओ एक बार। 9799 जी 20 31 88 ये नंबर है, और सिर्फ भाई वही कन्फर्म करे जिसको तकलीफ है इस चीज़ की, सांस की, एलर्जी की, नज़ले की। बाकी लोग तंग न करें, क्योंकि 64 साल के बुजुर्ग हैं, कदे आप रात में 12 बजे फ़ोन कर दो, 10 बजे कर दो, जिसको दवाई लेनी है कन्फर्म करना हो तो कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर पे। तो भाई एक और गुड़िया हमारे बीच में आई है, अभी आई है, और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं गुड़िया आप? मैं कोथल कला से, नांगल सिरोही के पास। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? सरिता। सरिता। पढ़ती हैं आप? हाँ, कॉलेज या सर्विस करती हैं? कॉलेज जाती हूँ, MSc कर रही हूँ। MSc कर रही है, तो काफ़ी समझदार हैं आप। यहाँ वैद्य जी के पास किस चीज़ की दवाई लेने के लिए आई थी? नजले की। नजले की? आपको भी नजला है? हाँ। कितनी साल से?
5-6 साल से 5-6 दिक्कत साल से है, 2 साल से ज़्यादा दिक्कत थी। अच्छा, नज़ले की मतलब एक बुरा महसूस मत करें आप। ये जो पहली जो चीज़ें होती हैं नज़ले में, क्या क्या होता है? जैसे पानी नाक से गिरना या कुछ, क्या क्या प्रक्रिया? स्टार्टिंग में जैसे जुकाम होती है, गले में खुजली चलेगी, कानों में और आँखों में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी मतलब। और फिर जैसे कि ज़्यादा ही दिक्कत होती है ना, तो कंटिन्यू नोज में मतलब वो पानी आता रहेगा, ना धूल मिट्टी का काम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बार आए हैं क्या आप यहाँ दवाई लेने? दूसरी बार। हाँ। तो पहले कितने दिन की दवाई लेके थे आप? 15 दिन की। कितना आराम लग रहा है आपको? मेरे तो बिल्कुल आराम है। आराम हो गया? अच्छा, ये खोल दिया डाठा। अच्छा। दवाई तो मैंने रात को ली थी। अच्छा। और तेल मैंने जाते ही लगाया था। अच्छा। तभी मेरे को फर्क महसूस हो गया था। वो तेल गजब का है। बिल्कुल गजब का है वो तेल। तो 15 दिन की दवाई में कितने दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी आप लगभग? मतलब पहले दिन से आराम शुरू हो गया आपको तेल से ही? मतलब जाते ही तो सांस आना शुरू हो गया था मतलब। अच्छा। और 2-3 दिन में जैसे गला में दर्द था, खुजली चलती थी, आंखों में चलती थी, कानों में चलती थी, 3 दिन के अंदर हो गई थी। अच्छा। बिल्कुल आराम हो गया था 3 दिन। हाँ। तो आज दोबारा दवाई लेने आए? हाँ, तो दोबारा। क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़ी लिखी है, मैं बुजुर्गों से तो कहा नहीं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैद्य जी के बारे में? क्योंकि एक सच जो हम सच दिखाते हैं, हम कोई झूठ नहीं मैं तो दिखाते। यही कहना चाहूंगी, जिसको ठीक होना हो यहाँ आए, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटे फालतू में। और यहाँ तो जाते ही तेल लगाते ही सांस आना शुरू हो गया था, वरना ऐसे नाक जमा हो रहे थे, मुंह से ही सांस लेती थी, नाक से तो सांस ही नहीं आता था। अच्छा। हाँ। भूल गई थी नाक में? तो भूल ही गई थी ना। सर्दियाँ भूल ही जाऊँ हमेशा। 2 साल होगी, 2 साल से दिक्कत है मेरे को ज़्यादा। क्या बात है। तो देखिए, हम वो चीजें दिखाते हैं भाई, लोगों से बात करके, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचे, सच पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहता है। हम झूठ नहीं दिखाते। बाबा चाहे 1 करोड़ रुपए दे, मैं नहीं दिखाऊंगा झूठ कोई भी चीज, क्योंकि पता नहीं कितने हजार किलोमीटर से लोग चल के आ जा और यहाँ आए और उसको दवाई असर न करे या गलत चीज मिले यहाँ पर, या लुटेरा बैठा हो कोई, तो कितनी गालियाँ, कितनी बद्दुआ देगा हमें। हमें बद्दुआ नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। और मुझे चाहिए कि देश ठीक हो और आयुर्वेद से ठीक हो, यही मेरा मकसद है। इसलिए मैं इतनी दूर दूर तक जाता हूँ। सुबह 4 बजे का चला हुआ यहाँ पहुँचा हूँ अभी मैं। 400 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र करके आता हूँ मैं। इसलिए आता हूँ कि हाँ रिजल्ट मिले, क्योंकि लेट आऊँगा तो मरीज दवाई लेके चले जाएंगे, मुझे मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी आता हूँ। तो देखिए, फिलहाल हम बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी के पास, और मैंने आपको लोगों के रिव्यू दिखाए थे कि दमा, नज़ला, एलर्जी, सांस की बीमारी, और वो 100% से भी ऊपर बता रहे हैं लोग, और पहले दिन से रिजल्ट है, ये लोगों ने कहा है। और आपको बात करवाऊंगा कि वो दवाइयाँ पेटेंट की हुई हैं सभी, और आचार्य मनोदेव जी कुंड, रेवाड़ी जिला, रेवाड़ी से नारनौल रोड के ऊपर कुंड गांव है, कुंड से खोल रोड पे ITI रोड के ऊपर मात्र 1 किलोमीटर, सूर्यदेव आरोग्य धाम। नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार नमस्कार जी। आज तो सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज सुबह आते ही सबसे पहले जो मैंने रिव्यू लिए लोगों के, तो दमा, सांस, एलर्जी और नज़ले की वो 110% रिजल्ट मिले आज हमें। तो सबसे पहले तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात कि इनको और सस्ती कैसे बनाया जाए, इनको लोगों तक, आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके बारे में। और दूसरी बात, क्या ऑनलाइन डाक द्वारा मंगवा सकते हैं ये दवाइयाँ? और ये बात तो पूछने की नहीं कितने दिन में असर करती है, तो उसके ऊपर प्रकाश डालिए कुछ। नज़ला और यानी एलर्जी, सांस और दमा। देखिए लामा साहब, आपने कहा सस्ती कैसे हो, सस्ती पहले से ही है ये। अच्छा, पहले से ही सस्ती? ज़्यादा महंगी नहीं है ये जी। बाकी देखो, आज ये मौसम भी अब ऐसा ही चल गया, जिसके अंदर एक, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि देखो, इम्यूनिटी को अच्छी रखो अपनी। सबसे पहले जुकाम को नहीं देखना, अपनी इम्यूनिटी को देखना, इम्यूनिटी आपकी कैसे बढ़े। तो कुछ एक दवाइयाँ होती हैं, वो देख करके, जैसे आपने देखा होगा ये इम्यूनिटी रख रखा है। हाँ जी। उसके बाद आता है कुछ औषधियाँ जो होती हैं हमारी, वो दोनों प्रकार की होती हैं, कुछ हाथ की भी होती हैं, कुछ पेटेंट भी होती हैं। और जो दवा हम देते हैं वो रोग की नहीं देते, रोग की जड़ की देते हैं, ताकि वही ख़त्म हो जाए। अब दमा का मरीज़ आपने कभी ठीक होते देखा है क्या? एलोपैथी। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग एलोपैथी से इतने तंग आ चुके हैं कि वो लेते दमा की, एलर्जी की हैं, और उनके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, किडनी ख़त्म हो जाती है, लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, अनेकों और रोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं।
बहुत ख़तरनाक होती हैं। ये दवाइयाँ हैं, बैन भी होती रहती हैं लेकिन फिर भी मिलती रहती हैं। तो सरकार इनको बैन इसीलिए करती है कि ये बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलना है, एक नहीं तो दूसरी। एक जड़ी बूटी होती खाली एक जगह काम नहीं करती है, अनेकों जगह काम करती है। तो आयुर्वेद तो सदियों से चलता आ रहा है, इसीलिए टिका है कि लोगों का इससे भला हो रहा है। हमारे जैसे लोग भी बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं भला हो रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रख करके अगर अच्छे से दवा ली जाए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद निराश नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता है हमें। तो इसकी कुछ परहेज वगैरह ऐसे बताएं मेरे दर्शकों को, जो फिलहाल पीड़ित है इस बीमारी से, वो उसका कुछ उपचार घरेलू कर सके, आपकी दवाई तब तक न पहुँचे। देखो, सबसे पहले तो दोनों नाकों में 2-2 3-3 ड्रॉप सरसों के तेल की डालें दोनों समय। दूसरा, अब ठंडी है, ठंडी के टाइम में पंखा सर के ऊपर ना चलाएं बिल्कुल भी। अगर पंखा चलाना है तो थोड़ा दूरी पे अपनी चरपाई रखें। इसके अलावा ठंडी चीज़ों के थोड़े परहेज रखो। आजकल जब मौसम बदलता है, पहले तो गर्मी में देखने को मिलता था लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते थे, अब सर्दी में पीते हैं। आइसक्रीम आज सर्दी में लोग खाते हैं, तो ये ना करें। थोड़ा सा शरीर की तरफ भी देखें। शरीर बड़ा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं होता है। एक बार हाथ से सरक गया तो फिर सरक ही गया, फिर दोबारा नहीं मिलता है। रतन टाटा के पास तो हज़ारों तो हॉस्पिटल है, लाखों डॉक्टर थे, चले गए। तो पैसे से कभी भी ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती है। जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे और हमारे जैसे लोगों के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। एक भ्रांति और है, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई और उसका ऑपरेशन ही वो एक उपचार बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुछ नाक के अंदर गद्दियाँ होती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। वो एक सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, किसी भी धूल मिट्टी को रोकने के लिए होता है। एक बार स्वेलिंग आती है फिर उतर जाती है, एक उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी बिगड़ जाती है कि स्वेलिंग आ गई तो उसमें वैसे ही बनी रहती है। तो उसके लिए भी एक हमने तेल बना रखा है, वो खाली लगाने से स्वेलिंग ख़त्म ही हो जाती है लगभग, और वो बिल्कुल ठीक सा ही हो जाता है। ज़रूरत नहीं पड़ती उसको ऑपरेशन की, किसी भी चीज़ की। मैं कहता हूँ कि एक इतनी ईजी चीज़ें हैं आयुर्वेद के अंदर, और इसको लोग ऑपरेशन के अंदर लेके चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार ऑपरेशन करवाने को तो 10 बार कराओ आप, लेकिन एक बार आयुर्वेद में तो आके थोड़ा सा ट्राई करके देख लो एक बार, ठीक है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोग ऐसी जगह चले जाते हैं आयुर्वेद के नाम पे भी ठगी कर लेते हैं, वो बात अलग है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन वो अच्छा वैद्य है, अच्छी दवाई दे रहा है, तो वह निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। तो देखिए, हम भी वहाँ ठगों से बचाने के लिए, जो लुटेरे बैठे जगह जगह दुकान खोल के, उनसे बचाने के लिए हम ऐसे वैद्यों के पास, ऐसे संतों के पास जाते हैं जो वास्तव में इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में दर्द है समाज के प्रति। ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जो अपना स्वार्थ न देख के समाज हित देख रहे हैं। ऐसे लोगों से हम मिलते हैं और जिनके रिजल्ट वास्तव में 100% हैं। तो आप भी बेझिझक नज़ला, जुकाम, खांसी, फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या, आपकी सांस से संबंधित कोई समस्या है, तो बेझिझक नीचे नंबर चल रहे हैं, महंत जी, मनोदेव जी से संपर्क कर सकते हैं। और भी बात कराऊंगा मरीजां ते, देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को इतना शेयर कर दो, हर उस मरीज तक पहुंच जाए जो दमे से, एलर्जी से, किसी भी चीज़ से परेशान है। मेरा प्रयास ये, आप भी एक इशारा भर लगेगा आपका, कुछ नहीं लगता खर्चा आपका। सिर्फ क्या पता आपकी रिश्तेदारी में हो, क्या पता आपके दोस्त के पिताजी हो, कोई भाई हो, कोई आपके सहेली, कोई साथी हो। तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, और ये भला काम करेंगे तो आपको भी दुआ देगा वो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।